देखिए, ये तो हमने बात की एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एफर्मेटिव वो थे जहां नॉट नहीं यूज होता। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिनमें नॉट यूज होता है, और क्वेश्चंस की, मतलब आप किसी से कुछ बात पूछना चाहते हैं तो वो कैसे पूछेंगे। सबसे पहले लुकिंग एट द नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ बहुत माइन्यूट सा चेंज है। हैज़ हैव के वही रूल्स रहेंगे, जहाँ हैज़ यूज़ होता था वहाँ हैज़ यूज़ होगा, और जहाँ हैव यूज़ होता था वहाँ हैव यूज़ होगा। चेंज क्या आएगा? एडिशन होगी नॉट की। आप हैज़ हैव के साथ नॉट भी यूज़ करेंगे। आगे आप चाहें तो गॉट यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं यूज़ करेंगे। सो आई हैव नॉट, वी हैव नॉट, यू हैव नॉट, दे हैव नॉट। क्योंकि ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ होता है, तो ही हैज़ नॉट, शी हैज़ नॉट एंड इट हैज़ नॉट। अगर आप चाहें तो आप गॉट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई हैव नॉट गॉट। आगे ऑब्जेक्टिव पार्ट जो भी होगा वो आप यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में क्या होगा? जैसे मैंने आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में पढ़ाया था कि जब आपको क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। यहाँ जो सीक्वेंस है वो टर्न हो जाएगी। नेगेटिव में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले ही रहता था, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता था। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप कहते थे आई हैव, जैसे आई हैव गॉट अ पेंसिल, आई हैव गॉट अ टेबल। लेकिन क्वेश्चंस में क्या होगा? सीक्वेंस टर्न हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब पहले यानी हैव पहले, उसके बाद सब्जेक्ट। तो आई हैव गॉट अ पेन को अगर क्वेश्चन फॉर्म में बदलना होगा तो आप कहेंगे हैव आई गॉट अ पेन। सो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट क्वेश्चंस। तो आई हैव बिकम बन जाएगा हैव आई, वी हैव बिकम बन जाएगा हैव वी, यू हैव बिकम बिकम्स हैव यू, दे हैव बिकम्स हैव दे, और हैज़ की अगर बात करें तो ही हैज़ बन जाएगा हैज़ ही, शी हैज़ बिकम बन जाएगा हैज़ शी, इट हैज़ बन जाएगा हैज़ इट। और क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि आप क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, सो आपको आंसर्स भी पता होने चाहिए। इन केस समबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू आंसर। तो आप क्या आंसर देंगे? येस आई हैव, या फिर नो आई हैव नॉट। जैसे पहले करते थे, इट्स वेरी सिंपल। सो येस आई हैव या फिर येस आई हैव नॉट, येस ही हैज़, नो ही हैज़ नॉट। हैज़ और हैव के रूल्स वही रहेंगे जो पहले पढ़े थे कि आई वी यू दे के साथ हैव रहेगा, ही शी इट के साथ हैज़ रहेगा। अगर पॉजिटिव आंसर देना है, येस कहना है, तो येस आई हैव। अगर नेगेटिव आंसर देना है, किसी को मना करना है, ना कहना है, तो कहेंगे नो आई हैव नॉट, या शॉर्ट फॉर्म में नो आई हैवंट, नो शी हैजंट। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। आई हैव गॉट अ मोटर बाइक बट आई हैव नॉट गॉट अ कार। तो यहाँ आपके पास एफर्मेटिव पार्ट आया पहला और दूसरा पार्ट आया नेगेटिव। मिस्टर एंड मिसेस हैरिस हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, यानी मिस्टर और मिसेस हैरिस के कोई भी बच्चे नहीं हैं। इट्स नाइस हाउस बट इट हैज़ नॉट गॉट अ गार्डन। हैव यू गॉट अ कैमरा, क्या तुम्हारे पास कैमरा है? ये आपके पास क्वेश्चन फॉर्म आ गया और आप देख रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब पहले आया, इसीलिए पहले हैव आया, उसके बाद यू गॉट अ कैमरा। और आंसर में क्या कहा गया है? नो आई हैवंट, नहीं मेरे पास कैमरा नहीं है। वॉट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है? नथिंग, इट्स एम्प्टी, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, मेरा बैग खाली है। तो आप ये जो सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ये सारे परफेक्ट फॉर्म में हैं, क्योंकि यहाँ हैज़ हैव यूज़ किया गया है। जहाँ नेगेटिव था वहाँ हैज़ नॉट और हैव नॉट यूज़ किया गया है। जहाँ आप क्वेश्चन पूछना चाहते थे वहाँ आपने सीक्वेंस टर्न कर दिया, वहाँ आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आए, जैसे हैव यू गॉट अ कैमरा या फिर हैव यू गॉट अ पेंसिल। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म में। हैज़ एन गॉट अ कार, क्या एन के पास गाड़ी है? येस शी हैज़। व्हाट काइंड ऑफ कार हैज़ शी गॉट, उसके पास किस किस्म की गाड़ी है? सो
हैज़ शी गॉट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे थे इसलिए हेल्पिंग वर्ब शी से पहले आया. सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि आप परफेक्ट फॉर्म में एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, और क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे. अब आपके पास एक और ऑप्शन है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का. यहां आप हैव नॉट की जगह डू नॉट हैव यूज कर सकते हैं, और क्वेश्चन बनाने के लिए डू यू हैव या डज शी हैज यूज कर सकते हैं. सो इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन यू कैन यूज डू एंड डज. आई होप आपको याद होगा मैंने आपको सबसे पहले जो टेंसेस की हमने डिस्कशन की थी वहाँ आपको बताया था कि डू कहाँ यूज़ होगा और डज कहाँ यूज़ होगा. अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो वापस उस लेक्चर को गो थ्रू कीजिए, इट विल बी क्लियर टू यू. तो डू डज के वही रूल्स रहेंगे और हैज़ हैव के रूल्स जो मैं आपको अभी फर्स्ट इंस्टांस से बता रही हूँ वही रहेंगे. सो देखिए यहाँ नेगेटिव हमने कैसे बनाया. दे डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन. तो दो तरीके हैं, दे हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन या फिर दे डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन. इट्स नाइस हाउस बट इट डज नॉट हैव अ गार्डन या फिर इट हैज़ नॉट गॉट अ गार्डन. तो आप देख रहे हैं कैसे हमने सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया है. यहाँ पे आप हैज़ हैव के साथ डू और डज भी यूज़ कर सकते हैं. नेगेटिव है तो डू नॉट डज नॉट यूज़ करेंगे. सो इट्स नाइस हाउस बट इट डज नॉट हैव अ गार्डन. अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो सिंपल, इट हैज़ नॉट गॉट अ गार्डन. अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पहले हमने क्वेश्चन कैसे पूछा था, हैज़ एन गॉट अ कार. तो आप क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, डज एन हैव अ कार. हाउ मच मनी डू यू हैव या फिर हाउ मच मनी हैव यू गॉट. ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं. आप डू डज का यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू. बट ये दोनों तरीके जो हैं सेंटेंसेस बनाने के, ये दोनों बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं. तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस को अच्छे से समझ सकते हैं. तो देखिए आज की जो हमारी लेक्चर वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाए वो पढ़ा, विच वॉज फॉलोड बाय द आंसर्स, कि अगर आंसर भी देना हो तो आप कैसे देंगे. आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको ये सब समझ में आया होगा. नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार वापस गो थ्रू कीजिए, और जो डाउट रह भी गए हैं नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो कि हम हमेशा करते हैं. तो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो जो आपके थोड़े बहुत डाउट बच भी गए हैं, दोज डाउट्स विल बी वेरी मच क्लियर इन द प्रैक्टिस एक्सरसाइज. मीनवाइल please go through all this again, and I hope you really learned something out of this lecture. Thank you.